अचानक समुद्र में से एक अद्भुत जलपरी प्रकट होती है। कौन हो तुम और क्यों आई हो? इस समुद्र में क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता जो तुम मेरे पास सहायता मांगने आई हो? हे समुद्र की देवी, मैं एक श्रापित राजा की रानी हूँ। मेरे पति को साधु महाराज ने श्राप दे दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे स्वामी एक लोमड़ी के रूप में बदल गए हैं। मुझे इस श्राप को तोड़ने के लिए आपकी सहायता चाहिए। रानी, इस श्राप का तोड़ आसान नहीं है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 पवित्र वस्तुएं लानी होंगी। पहला प्रेम का मोती, दूसरा त्याग का पुष्प और तीसरा साहस का जल। ये तीनों वस्तुएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। ये सभी वस्तुएं कहाँ मिलेंगी देवी? प्रेम का मोती एक गहरी गुफा में मिलेगा, त्याग का पुष्प एक पर्वत की चोटी पर और साहस का जल एक उफनती नदी में। यह यात्रा कठिन होगी, परंतु तुम अपने प्रेम और धैर्य के कारण इसे पूरा कर सकती हो। समुद्र के किनारे तुम्हें एक सारस मिलेगा, तुम उसके पास चली जाना, वह तुम्हें सभी जगह ले जाएगा। इतना कहकर जलपरी वापस समुद्र में चली जाती है और सारस अपने ऊपर बैठाकर उसकी मंजिल की ओर ले जाता है। रानी उसकी बताई गई जगहों की ओर यात्रा करने के लिए चली जाती है। राजा विक्रम अपनी रानी रुक्मिणी के साथ रहा करते थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी रास्ते में घर और झोपड़ी है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि राजा के घोड़सवारी में दिक्कत होती है। सैनिकों, रास्ते में जो भी घर और झोपड़ी नजर आती है उसे वहाँ से उखाड़ फेंको, और जो इस काम को रोकता है उसे बंदी बना लो और उसके घर पर बुलडोजर चलवा दो। राजा के आदेश पर सैनिक गांव में जाकर ऐलान कर देते हैं। यह सब बात सुनकर गांव के लोग बहुत दुखी होते हैं। यह राजा हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। लगता है घर को खाली करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह कुछ बुरा करवा देगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह राजा तो बहुत ही अहंकारी हो गया है। अपने भलाई के लिए गरीबों को सता रहा है। अब तो हमें भगवान ही बचाएंगे। और डर के मारे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इधर सैनिक जंगल के रास्ते पर एक झोपड़ी के पास जाते हैं। उस झोपड़ी में एक महान तपस्वी साधु रहा करते थे। सैनिक उनके पास जाकर उनको चेतावनी देते हैं। हे साधु महाराज, आप यह झोपड़ी हटा लो, नहीं तो ईस पर बुलडोजर चल जाएगा। यह राजा का आदेश है। हे सैनिकों, तुम लोग यह क्या कह रहे हो? मैं इसी झोपड़ी में तपस्या करता हूँ। यह झोपड़ी कोई आम झोपड़ी नहीं है कि जब चाहे तब इसे उजाड़ सके। इसे कोई नहीं उजाड़ सकता है। जाओ किसी दूसरों को डराना। अगर कोई इसे उजाड़ने की कोशिश करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। सैनिकों साधु को चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजा रानी महल के बगीचे में टहल रहे थे। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कुछ परेशानी है? रुक्मिणी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ा संकट हमारे निकट है। मेरा हृदय किसी अज्ञात भय से धड़क रहा है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ कि मेरे पर क्या ही संकट आ सकती है। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सैनिक वहाँ आते हैं। महाराज, एक बुरी खबर है। बोलो, क्या बुरी खबर है? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारा बुरा कर सकता है? महाराज, जंगल के रास्ते में एक साधु की झोपड़ी है। वह झोपड़ी हटाने के लिए तैयार नहीं है। अरे सैनिकों, तुम भी क्या किसी साधु ढोंगी को भी हटा नहीं पा रहे हो? चलो, मैं कल चलकर उस साधु को समझाता हूँ। अगले दिन राजा साधु के पास जाते हैं। अरे ढोंगी साधु, मैंने सुना है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ से झोपड़ी नहीं हटाए तो मैं तुझे बंदी बना लूंगा। हे राजा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि साधुओं का आदर कैसे किया जाता है? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी संस्कार नहीं क्या? अरे ढोंगी, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत साधु देखे हैं। तुम मुझसे संस्कार की बात मत करो और यहाँ से अपनी झोपड़ी हटा लो, नहीं तो मैं तुझे मौत की सजा दूंगा। राजा की यह बात सुनकर साधु बहुत क्रोधित होते हैं। तुम्हारे जैसे अहंकारी राजा को इस राज्य में कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक लोमड़ी में परिवर्तित हो जाओगे, तब तुम्हें अपने अहंकार का पता चलेगा। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ते हैं और राजा विक्रम के शरीर पर श्राप का प्रभाव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते राजा का शरीर एक भयंकर लोमड़ी का रूप धारण कर लेते हैं और डर के मारे राजमहल वापस आते हैं और रानी को सारी बात बताते हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आपको क्या हो गया? आप तो एक लोमड़ी बन गए हैं। ये आपको क्या हो गया? अगर साधु महाराज ने श्राप दिए हैं तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि आपको सही कर दे, नहीं तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। रानी साधु के पास जाने का निर्णय लेती है और उनसे क्षमा मांगने के लिए जाती है।
हे साधु महाराज, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, उनसे भूल हो गई है। मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आपने उन्हें श्राप से मुक्त नहीं किया तो मैं यही सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। रानी साहिबा, यह श्राप इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इस श्राप की मुक्ति चाहिए तो तुम्हें एक विशिष्ट जल परी की सहायता लेनी पड़ेगी, जो महासागर के गहरे हिस्से में रहती है और इस श्राप का तोड़ वही जानती है। तुम्हें वहाँ जाना होगा, परंतु सावधान रहना। जल परी तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। इतना सुनते ही रानी वापस राजमहल जाती है। महाराज, मैं इस श्राप से मुक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे साधु महाराज ने श्राप की मुक्ति के लिए समुद्र की जलपरी से मिलने के लिए कहे हैं। मुझे उस जलपरी के पास जाना होगा, लेकिन महासागर तक पहुँचना बहुत कठिन है। रानी रुक्मिणी अपने सैनिक के साथ महासागर की ओर प्रस्थान करती हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचती हैं। वहां वे एक नाव का प्रबंध करके समुद्र की गहराई में जाती हैं। अचानक समुद्र में से एक अद्भुत जलपरी प्रकट होती है। उसके लंबे नीले बाल, चमकती त्वचा और सुंदर पंख उसे रहस्यमय बना रही थी। कौन हो तुम और क्यों आई हो? इस समुद्र में क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता जो तुम मेरे पास सहायता मांगने आई हो? हे समुद्र की देवी, मैं एक श्रापित राजा की रानी हूँ। मेरे पति को साधु महाराज ने श्राप दे दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे स्वामी एक लोमड़ी के रूप में बदल गए हैं। मुझे इस श्राप को तोड़ने के लिए आपकी सहायता चाहिए। रानी, इस श्राप का तोड़ आसान नहीं है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 पवित्र वस्तुएं लानी होंगी। पहला प्रेम का मोती, दूसरा त्याग का पुष्प और तीसरा साहस का जल। ये तीनों वस्तुएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। ये सभी वस्तुएं कहाँ मिलेंगी देवी? प्रेम का मोती एक गहरी गुफा में मिलेगा, त्याग का पुष्प एक पर्वत की चोटी पर और साहस का जल एक उफनती नदी में। यह यात्रा कठिन होगी, परंतु तुम अपने प्रेम और धैर्य के कारण इसे पूरा कर सकती हो। समुद्र के किनारे तुम्हें एक सारस मिलेगा, तुम उसके पास चली जाना, वह तुम्हें सभी जगह ले जाएगा। इतना कहकर जलपरी वापस समुद्र में चली जाती है। रानी समुद्र के किनारे जाती है और सारस को खोजती है। सारस से मिलकर उसे सारी बात बताती है और सारस अपने ऊपर बैठाकर उसकी मंजिल की ओर ले जाता है। रानी उसकी बताई गई जगहों की ओर यात्रा करने के लिए चली जाती है। जाते जाते उसे एक गुफा नजर आता है। रानी उस अंधेरी गुफा में प्रवेश करती है। गुफा के भीतर भयंकर आवाज सुनाई देती है। ये तो बहुत डरावना है, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेनी होगी। मुझे अपने प्रेम की शक्ति पर भरोसा रखना होगा। यही प्रेम मुझे मोती तक पहुंचाएगा। रानी धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ती जाती है। सभी बाधाओं को पार करके अंत में उसे एक सुंदर मोती दिखाई देती है। रानी वह मोती उठाती है और गुफा से बाहर निकल आती है। उसके बाद रानी एक ऊंचे पर्वत पर जाती है, जहां त्याग का दिव्य पुष्प पर्वत की कठिनाइयों को सहन कर वह पुष्प तक पहुंचती है। इस पुष्प को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने आराम और सुख का त्याग करना पड़ा, परंतु यह मेरे स्वामी के लिए कुछ भी नहीं है। अब रानी एक उफनती नदी के किनारे पहुंचती है। यह नदी बहुत ही भयंकर और खतरनाक तरीके से लहर मार रही थी। यह मेरा अंतिम चरण है। मुझे अपने साहस से इसे पार करना ही होगा। रानी अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए नदी पार करती है। और पवित्र जल भर लेती है। रानी वापस महल लौटती है, जहां लोमड़ी बने राजा और प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह तीनों पवित्र वस्तुएं साधु को अर्पित करती हैं। साधु राजा के लोमड़ी रूप को देखकर मुस्कुराते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र के उच्चारण के साथ ही एक दिव्य प्रकाश फैलता है और लोमड़ी के रूप में राजा विक्रम का शरीर, अचानक राजा विक्रम सामान्य मानव रूप में वापस हो जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष का भाव होता है। राजा, इस परीक्षा में तुम दोनों ने धैर्य और प्रेम का परिचय दिया है। यह श्राप तुम्हारी समझ को परखने के लिए ही दिया गया था। तुम्हारी रानी ने अपने प्रेम से सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रुक्मिणी, तुम्हारे प्रेम, धैर्य और साहस ने मुझे इस श्राप से मुक्त कराया। यदि तुम न होती
तो मैं शायद हमेशा के लिए इस श्राप में ही बंधा रहता। महाराज, यह मेरा धर्म और प्रेम था। मैं हर कठिनाई में आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। जाओ राजा, अब तुम्हारे राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। यह श्राप तुम्हारे राज्य के लिए एक नई दिशा का मार्ग दिखाएगा। महात्मा, आपने मुझे अपने दोषों को पहचानने का अवसर दिया। मैं भविष्य में किसी के भी प्रति अहंकार या उदासीनता नहीं रखूंगा। आपका यह श्राप एक वरदान सिद्ध हुआ है। राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी अपने महल में लौटते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं और रानी उनके पास खड़ी होती है और अपने प्रजा से विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। प्रिय प्रजाजनों, आज से हमारा राज्य प्रेम, त्याग और साहस का प्रतीक बनेगा। जो भी संकट आएगा, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और अब से मैं सभी लोगों से प्रेम और विनम्रता से पेश आऊंगा और मैं किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं दूंगा। सभी प्रजा के लोग राजा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। रामगढ़ नामक राज्य में सम्राट वीर नाम के एक राजा रहते थे। राजा को अपनी सुंदरता और अधिक धन पर बहुत घमंड था, लेकिन राजा की प्रजा उनसे बहुत ही नाराज रहती थी, क्योंकि राजा के कारण राज्य में चारों तरफ भुखमरी रहती थी। मंत्री जी, कहिए राज्य का क्या हाल है? राज्य के लोग अच्छी तरह से हुकुम मान रहे हैं ना? महाराज, राज्य का हाल बहुत अच्छा है। सभी लोग आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भला आपके होते हुए हमारे राज्य में कोई हमारे खिलाफ हो सकता है क्या? भला सही कहा आपने मंत्री जी। क्या मेरे जैसा सुंदर और अधिक शक्तिशाली राजा किसी राज्य में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं महाराज। आपके जैसा राजा किसी दूसरे राज्य में तो क्या पूरे संसार में भी नहीं है। राजा मंत्री जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कच्छ में चले जाते हैं। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में बैठकर अपने पालतू शेर से बात कर रहे थे। कैसे हो शेर खान तुम? मैं ठीक हूँ महाराज। बहुत दिन हो गए, तुम हमसे मिलने महल क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। लेकिन क्यों शेर खान, तुम मुझसे इतना क्यों नाराज हो? क्योंकि महाराज 2 दिन पहले आपके महल में एक कन्या आई थी और उसको आपने अपमानित करके महल से निकाल दिया था। मुझे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओहो, तो यह बात है। अरे बुद्धू, तुमने देखा नहीं वह कन्या कितनी बदसूरत थी, और मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अभी राजा शेर से बात ही कर रहे थे कि तभी मंत्री जी उनके पास आते हैं। महाराज, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मंत्री जी, आज मैं राज्य का दौरा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी सारी तैयारी कराता हूँ। कुछ देर बाद राजा मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बदसूरत आदमी उनके पैर पकड़कर रोने लगता है। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दूर हटो, दूर हटो। कहाँ से नीच लोग मेरे सामने आ जाते हैं? महाराज, मेरी मदद कीजिए वरना हम मर जाएंगे। ठीक है, पहले दूर हटो, छोटी जात के बदसूरत आदमी। अरे दोस्त, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? महाराज से दूर हटकर बात करो। मंत्री जी रहने दीजिए, आप भी क्या ऐसे बदसूरत लोगों को समझा रहे हैं? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी बात मत कीजिए, हम गरीबों पर दया करें। अरे दुष्ट, तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे इस तरह बात करे? नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ आपके पास मदद मांगने आया हूँ। ठीक है, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं इस जंगल में अपने छोटे से परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ और लोग मेरी बदसूरत शकल और छोटी जात के कारण मुझे लोग काम देने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा परिवार? महाराज, बस थोड़ी दूर पर एक जंगल के किनारे है। ठीक है, हमें वहाँ ले चलो, हम भी तो देखें कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। वो आदमी राजा और मंत्री को अपनी झोपड़ी के पास ले आता है। महाराज, ये रही मेरी छोटी सी झोपड़ी और ये रहा मेरा छोटा सा परिवार। अरे ये क्या, तुम्हारे परिवार में तो सबके सब बदसूरत हैं। महाराज, आप ऐसा मत कहिए, हम 2 दिनों से भूखे हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम भूख से मर जाएंगे। अच्छा है, मर जाओ, तुम लोग इसी लायक हो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह मत कहिए। तुम जैसे बदसूरत लोग मेरे राज्य के लिए सिर्फ एक बोझ हो। अच्छा होगा कि तुम सब मर जाओ, तो कम से कम मेरे राज्य से थोड़ा बोझ कम हो। राजा ये कहकर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ एक महान तपस्वी आ जाते हैं, जिन्होंने उन सब की सारी बातें सुन ली थीं। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? तपस्वी के पूछने पर राजा उनसे सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर तपस्वी राजा से कहते हैं, महाराज, ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने ही किसी को सुंदर तो किसी को बदसूरत बनाया है। भला इसमें इंसानों का क्या कसूर? तपस्वी, ये सब कहने की बात है। इन जैसे बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं। जहाँ कल को मरना है वही, यह आज मर जाए तो कोई बुराई नहीं है। दुष्ट राजा, तुम इतने निर्दयी निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था।
तपस्वी जाइए, आप अपना काम कीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप जैसे ढोंगी तपस्वी हमने बहुत देखे हैं। हे दुष्ट राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस सूरत और ताकत के बल पर तुम इतना अकड़ रहे हो, ये सब तुमसे छिन जाएगा। एक दिन तुम भी इनकी तरह बदसूरत हो जाओगे और तुम्हें खुद ये राज्य वाले स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हारा ये राज्यपाठ सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे ढोंगी तपस्वी। इतना कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट राजा, देखना एक दिन तुम मेरे पास लौटकर जरूर आओगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने शेर को मांस खिला रहे थे। शेर खान, ये क्या आजकल तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो? पता नहीं महाराज, मेरा आजकल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इतना कहकर राजा अपने हाथों से शेर को खाना खिलाने लगते हैं। खाना खाते समय गलती से शेर उनकी एक उंगली काट लेता है। उफ, शेर खान, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे क्यों काटा? क्षमा चाहूंगा महाराज, गलती से लग गया। शेर खान की बात सुनकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा के शरीर पर अचानक से अजीब अजीब से निशान दिखने शुरू हो जाते हैं। अरे ये निशान कैसा है? मुझे ये क्या हो रहा है? अभी राजा अपने शरीर पर निशान ही देख रहे थे कि तभी मंत्री जी वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज, ये क्या? ये आपके शरीर पर और चेहरे पर निशान कैसा है? पता नहीं मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? ये मेरे को क्या हो रहा है? और फिर देखते ही देखते राजा की सुंदरता बदसूरती में बदल जाती है। मंत्री जी, जल्दी वैद्य को हमारे पास लेकर आइए। राजा के आदेश पर मंत्री जी वैद्य को तुरंत बुला लाते हैं। वैद्य जी, ये मुझे क्या हो रहा है? जल्द से जल्द मेरा इलाज कीजिए। क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर आपको बहुत सारी बीमारियां हुई हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। वैद्य जी इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा खुद को शीशे में देखकर डर जाते हैं। ये मुझे क्या हो गया? मेरी सुंदरता कहाँ चली गई? मैं क्या करूं? मैं इतना बदसूरत कैसे हो गया? हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपनी बदसूरत शक्ल के साथ महल की गद्दी पर बैठे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है। कहिए अम्मा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आप पहले खुद की सहायता कर लीजिए, फिर किसी की कीजिएगा। आपका क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो? आपको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था ना, जिसके वजह से आपने मेरी मजबूर पुत्री को अपमानित करके महल से निकाला था। और आज आप खुद को देखिए, क्या से क्या हो गया है। आपको अभी भी लगता है कि राज्य की प्रजा एक बदसूरत अहंकारी राजा से कोई मदद लेना चाहेगी। बूढ़ी औरत ये कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मंत्री जी, आज के बाद ये औरत मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं इसे फांसी की सजा दूंगा। अभी राजा मंत्री जी को आदेश ही दे रहे थे कि तभी उनके पास कुछ विरोधी राजा आते हैं। सम्राट वीर, हमें नहीं लगता कि अब आप इस राज्य को संभाल पाएंगे, इसलिए आपका इस राज्य को छोड़ना ही बेहतर होगा। और फिर सारे विरोधी राजा मिलकर राजा सम्राट वीर को अपमानित करके राज्य से निकाल देते हैं। महाराज, मुझे लगता है आपको उन तपस्वी का श्राप लग गया है। हाँ मंत्री जी, मगर अब मैं इस श्राप से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। महाराज, अगर आप उन तपस्वी से माफी मांगो तो शायद आपका श्राप खत्म हो जाए। लेकिन हम उन्हें खोजेंगे कहाँ? उनका तो कोई पता नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। क्यों ना हम अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हाँ मंत्री जी, ये ठीक रहेगा। फिर राजा और मंत्री अलग अलग होकर तपस्वी को ढूंढने निकल जाते हैं। राजा राज्य में घूमते हैं, लेकिन तपस्वी उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर राजा उदास होकर ऊंचे पर्वत पर जाते हैं। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, शायद यही मेरे कर्मों का फल है। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर राजा जैसे ही पहाड़ी से कूदने के लिए अपनी कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही वही तपस्वी आकर आवाज लगाते हैं। ये आप क्या कर रहे हो राजा साहब? तपस्वी महाराज, मुझे माफ कीजिए। मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। आप मुझे माफ करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजा, आपको अपने पापों का एहसास हुआ, यही अच्छी बात है। लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा रास्ता तपस्वी जी? राजा, मुक्ति का मार्ग कठिन है। अगर तुम वास्तव में इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के कल्याण के लिए काम करना होगा। तपस्वी राजा को 3 कार्य करने के लिए कहते हैं। पहली, तुमने जिनका अपमान किया उन्हें जाकर क्षमा याचना करो और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करो। दूसरी, अपनी प्रजा के कष्टों को समझो, उनके दुखों का निवारण करो और उनके कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करो। और तीसरी, तुम्हें त्याग और तपस्या में रहकर अपने हर स्वार्थ का परित्याग करना होगा। राजा ने अपने राज्य में लौटकर गरीबों की सेवा, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू की। उसने अपना समय तप और साधना में बिताना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा। प्रजा राजा से प्रसन्न रहने लगे और राजा का शरीर फिर से सुंदर होने लगा और उसका श्राप खत्म हो जाता है और राजा
अपने प्रजा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।